बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल दोस्तों डॉक्टर नसीर कालोसी NP तो दोस्तों जिस तरह कि तुहानूं बहुत पता है कि अज तक मुल्क दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगह के उत्ते मुसलमानों ते गैर मुस्लिम का बड़ा जुल्म जबर होया, बड़ा जुल्म जबर करते रहे ने और कर रहे भी ने। लेकिन मुस्लिम उम्मा की बेहिस्सी समझ लो या गैर हसासीयत समझ लो या इस कदर इन्हां दे अंदर बेगानगी आ चुकी है कि इन्हां नूं एहसास तक नहीं है कि साडे भाइयों नाल जुल्म हो रहा। जदों कि कुरान ने फ़र्ज़ कर दिता कि तुहाडे ते जहाद फ़र्ज़ हो जाता वे अगर किसी भी दुनिया के खिते च मुसलमान भाई दे उत्ते तुहाडे मुसलमान भाइयों के उत्ते जुल्म हो रहा, लेकिन साडे एहसास मुरब्बत ही ख़त्म हो चुकिया। बल्कि उल्टा एक मामला बन गया कि अगर पाकिस्तान च कुछ लोगों ने एहतजाज करने की कोशिश की इस दे खिलाफ, इसराइली बरबरीयत के खिलाफ, इसराइली सोनीयत के खिलाफ, इसराइली जुल्मो जबर के खिलाफ, इसराइली कत्लो गारत के खिलाफ, इसराइली बमबारी के खिलाफ, तो उन्होंने भी परचे दे दिते गए और उन्होंने फड़ के अंदर दे दिता गया। कैसी इस्लामी मुमलकत है साड़ी कि असी एक जुल्म के खिलाफ जोड़ा साडे मुसलमान भाइयों ते हो रहा उनके खिलाफ भी नहीं असी बोल सकते कि असी अमरीका तो डरते नहीं बोलते, इसराइल तो डरते नहीं बोलते, इंडिया तो डरते नहीं बोलते। की वजह है? मैं तो अज तक इस चीज़ को समझ नहीं सकिया कि सानू अपने आप च खुदी क्यों नहीं आती। जदों कि अलामा साहब ने फरमाया सी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। लेकिन असी हर गल तो पिछे पहले अमरीका की रज़ा लेने, इसराइल की रज़ा लेने और कुछ साढ़े सियासतदान जड़े ने वो इंडिया की रज़ा लेंदे ने। जदों कि कुरान च बड़ा क्लीयर वाजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर तुसीं देख लो, बाद च खुलफाए राशिदीन का दौर देख लो। याद होगा मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह क्यों किया सी? सिर्फ इन्होंने हिंदुओं के डाकुआ ने मुसलमानों ते उन्होंने यरगमाल बना लिया सी और उन्होंने समान ते कब्जा कर लिया और एक लड़की की पुकार के उत्ते पूरी मुस्लिम उम्मा जड़ी सी या इस्लामी खिलाफत जड़ी सी वो हिल के रह गई सी और उन्होंने फौरन मोहम्मद बिन कासिम की सरबराही दे विच एक फौज भेजी जिन्हें सिंध फतह किया। तो हुण सानू की हो गया, साडे गोडियां 'च पानी पै गया, साडे गिट्टियां 'च पानी पै गया, साडे 'च अकल समझ जाती रही, साडे 'च हसासीयत जाती रही, साडे 'च बसीरत जाती रही या साडे जुर्रत जाती रही। हालांकि अलामा साहब ने कहा सी फ़र्द कायम रबत मिलत से तनहा कुछ नहीं। असी लोग इकट्ठे होवांगे तो फिर ही साडी मजबूती आ। लेकिन तकलीफ की गल यह कि साढ़े बिल्कुल साथ बॉर्डर लाइन के नाल अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ है, ईरान और पाकिस्तान की नहीं बनती, इस तरह ग्रुपिंग हुई आ। इंडिया वैसे साडा दुश्मन है, उहदे नाल भी नहीं बनती। बिल्कुल इस तरह ही होया मामलात जिस तरह नहीं होना चाहिए। दुनिया सारी के अंदर इस बरबरीयत के खिलाफ, इस जुल्म जबर के खिलाफ, इस कत्ल गारत के खिलाफ और इस बमबारी के खिलाफ जिहड़ी खसूसन कल की गई है। एक हस्पताल के उपर इसराइली सहूनीयत दे मारे हुए बेशर्मा ने इतनी बमबारी की कि 500 तो जायद लोग उत्थे शहीद हो गए ने, जिन्हां च कुछ मजरूब भी सन, बच्चे भी सन, खवातीन भी सन। हालांकि बैन अवी सतह पर एक कवानीन मौजूद ने कि जंग के दौरान भी दरसगाह, शफाखाने और दीनी जड़े मराकज़ ने यानी मसाजिद या मंदिर या जो भी जिसका जो मजहब है उसके मुताबिक तो हमले नहीं किए जाएंगे, खवातीन और बच्चों को नहीं मारिया जाएगा। लेकिन ये साम्राज जड़ा है अमरीका का और अलायंस जी
इस कदर बेशर्म हो चुके ने कि उन्होंने लोगों को ये एहसास तक नहीं है कि मैं लोग पब्लिक की गल नहीं कर रहा, हुकूमत की गल कर रहा। पब्लिक लैवल पर तुम देखोगे गैर मुस्लिम ईवन यहूदियों ने खिलाफ बड़ा एहतजाज किया वे, ईसाइयों के खिलाफ बड़ा एहतजाज किया। मैं गल कर रहा इन्होंने हुकूमतों की, वैसट की जिन्नियां हुकूमतां ने उन्होंने इस दे उत्ते एहतजाज करने की बजाय, उन्होंने रोकने की बजाय उन्होंने अशीर्वाद दी, हलाशेरी दी, हौसला अफजाई की कि तू करी जा जो करना। इस कदर बेशर्मी, इस कदर बेहिसी, इस कदर बेगानियत, इंसानियत ही खत्म हो गई लोगों च। लेकिन असी किसी को की कहिए, साढ़े अपने अंदर ये चीज़ां मौजूद ने। तुसी देखो सवाए ईरान तो किसी मुसलमान मुल्क ने ये खिलाफ सरकारी तौर पर बेबांगे दाहल एहतजाज नहीं किया, एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया और उसके खिलाफ कोई पेशबंदी नहीं की। हाँ, ईरान ने बड़ी जुरत नाल ये खिलाफ एहतजाज भी किया और उन्होंने इल्ज़ाम भी दिता इसराइल नूं और उन्होंने चैलेंज भी किया। दूसरे नंबर पर तुर्की ने भी किसी हद तक किया। लेकिन जो यह हालात होए ने, कतलो गारत की गई आ हस्पताल के उपर, उस तो बाद साढ़े सऊदी शहजादे ने भी बड़ा सख्त बयान दिता। लेकिन देखो ना, अगर ये चीज़ शुरू तो हो जाती, क्योंकि डिवाइड एंड रूल का कानून थानू याद होगा एक कीता सी इख्तियार हमेशा तो जी गैर मुस्लिम कौमीयतां ने वो सारियां ही कर दियां ने डिवाइड एंड रूल कि मुसलमानों नू तकसीम करो। अलामा साहब ने जरा फरमाया सी ना, फर्द कायम रबत मिलत से आता ना कुछ नहीं, कि कट्ठियां होकर चलोगे तुसी बच्चे रहोगे, तुहाडी दुनिया विच बल्ले बल्ले होएगी, तुहाडी इजारादारी भी होएगी, तुहाडी मजबूत गिरफ्त भी होएगी। लेकिन गैर मुस्लिम ने हमेशा मुसलमानों की इस कुव्वत नूं रोकण वास्ते, इस जोबन रोकण वास्ते, इस जुर्रत नूं रोकण वास्ते ये कीता कि इन्हूं तकसीम किया। तकसीम हो के तुसी देखो सल्तनत उस्मानिया, सल्तनत फातमिया, दो ही हुकूमतां होंदियां सी एक ज़माने च। हुण 57 मुल्क बने ने, 57 कंट्रीज़ मुस्लिम मुल्क। लेकिन किसी च जुर्रत नहीं हुई बशमूल साडे पाकिस्तान दे। पता नहीं ये भंग पी के बैठे ने मुस्लिम मुल्क, पता नहीं ये कुछ नशे च बैठे ने, पता नहीं ये सोए हुए ने, पता नहीं इन्हां च एहसासियत ख़त्म हो गई आ, पता नहीं इन्हों इंसानियत ख़त्म हो गई आ। अल्लाह जाने की मसला हो गया। सानू लोगों को असी दूसरे ते इल्ज़ाम किस तरह दईए। चंद हफ्ते पहले इसे इसराइल ने UN दे विच एक बड़ा वड्डा दावा किया सी, बड़ा वड्डा एक बयान दिता सी कि देखो जी पाकिस्तान साडे खिलाफ बड़ी वावेला कर रहा सी, बड़ा साडे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा सी कि असी मुसलमानों को कतलो गारत कर रहे हैं, मुसलमानों पर जबर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म जबरीयत हो रही है उन्होंने पाकिस्तानियों के खिलाफ, हुण पाकिस्तान कित्थे, हुण क्यों नहीं एहसास। और ये भी मौका उन्होंने असी खुद दिता, साड़ी हुकूमत ने खुद मौका उन्होंने मुहैया किया कि असी भी इस तरह कर सकते जिस तरह तू उत्थे मुसलमानों ना कर रहे हैं। अगर असी इहो जिहियां मिसालां ना दवीए तो कम से कम असी उन्होंने अखलाकी तौर पर और उनके उत्ते जबर जो कर रहा मुसलमानों के उपर उन्होंने रोकने तो किसी हद तक तो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जो असी खुद भी ये करांगे तो असी दूसरे किस तरह रोकांगे। दूसरी साइड पर आ जाओ, इसराइल बजाते खुद एक मुमलकत या एक स्टेट नहीं है। बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज़ का पता नहीं है। हर मुल्क की रिकॉग्निशन है UN दे विच, जिहदा एक बॉर्डर हुंदा, जिहदी एक हदूदो कयूद हुंदी आ, जिहदा डिफेंस करना उहदा हक हुंदा। लेकिन इसराइल की कोई सरहद ही नहीं है। देखो कैसी लुत्फ की गल हो, जिन्ना कब्जा करता इलाका उन्होंने कह दिंदा मेरा मुल्क आ, मेरे मुल्क का हिस्सा है। और उत्थे जितने मुसलमान मुल्क ने सारे इस तरह बैठे ने जिस तरह भंग पी के बैठे ने। लुबनान ते उन्हें हमला किया इन्हां दिनां च, इस बरबरीयत के दौरान ही फलस्तीन की इट तो इट बजा रहा। शाम के उत्ते हमला किया वे, शाम के ईवन सुनिया दमिश्क के उत्ते जाके बमबारी की गई है। और बिल्कुल उहदे नाल मुशरक चौथा मुल्क जिहड़ा मिस्र के उत्ते जो उन्होंने अपने भेजे सी अमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे थे, अमदादी कारवान जिहड़े उन्होंने आए सन, उहदे उत्ते हमले किए इसराइल ने। लेकिन किसी ने जरूरत नहीं हुई कि अगे हो के उन्होंने बजबर रोको। हालांकि हदीस मुबारका सी कि जिथे जुल्म वेखो उन्होंने सब तो पहले ज़बान ना रोको।
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਤੌਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ, ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਿਲ 'ਚ ਬੁਰਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ। ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ बढ़ के अल्लाह ताला साढ़े इतिहाद की फिज़ा पैदा फरमाए ताकि शायद अकल आ जाए और असी कुछ अपना बेहतरी वास्ते कर सकी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह।